मेरी टेक्स्ट से तुम्हें शौक तो लगा ही होगा। लगा थोड़ा। उसने आखिरी समय में कुछ कहा? होश ही कहाँ था उसे। और जब तक मैं उसके पास जाती तब तक सब खत्म हो चुका था। तुम्हें कब? उसी दिन शाम में। कैसे? 2 हफ्ते से ऑफिस नहीं आ रहा था, तो ऑफिस में तो सभी को पता ही था कि वो हॉस्पिटल में है। मैं उससे मिलना चाहती थी, उसको देखना चाहती थी, पर हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। और फिर एक दिन ऑफिस ग्रुप पर ये सब। अफसोस तो हुआ ही होगा ना तुम्हें। दिल बहलाने वाली चीज मुफ्त में ही हाथ से निकल गई। व्हाट आर यू सेइंग? अगर मेरा नहीं, कम से कम उसकी रिस्पेक्ट तो करो जो अब इस दुनिया में नहीं है। और वैसे भी तुम नहीं समझोगे ऋषभ मेरे लिए क्या था। तो तुम्हें मुझसे मिलने में जरा सी भी हेजिटेशन नहीं हुई? हुई थोड़ी। और सच कहूँ तो मैं खुद तुमसे मिलना चाहती थी। कई बार सोचा कि तुम्हें मैसेज करूं, पर पता नहीं क्यों नहीं कर पाई। डर था। शायद इस चीज़ की अनसर्टेनिटी कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, और कहीं ना कहीं एक थॉट था कि शायद तुम सब चीज़ों के लिए मुझे ब्लेम करोगी। इसने रुक दिया। तो मेरे टेक्स्ट के बाद एक रिलीफ सा मिला। क्यों? क्योंकि हम दोनों के इस दर्द को इस वक्त एक दूसरे से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। वही दर्द ना जो तुमने मुझे दिया। तुम इस तरह सोचती हो? तो क्या गलत सोच लिया मैंने? किसी एक पर ब्लेम डालने से ना बात सुलझी भी जरूर लगती है, लेकिन उस सिचुएशन में सच्चाई पूरी नहीं होती। मतलब मैंने जो भी किया अपनी खुशी के लिए किया। पर तुम्हारी ये खुशी मेरे लिए क्या बन गई? कभी ये सोचा है तुमने? उसकी परवाह मैं क्यों करूं? और वैसे भी मैं अकेले तो रिस्पॉन्सिबल नहीं थी ना इन सब चीजों के लिए। वैसे क्या तुम्हें कभी कोई ऐसी फीलिंग या कोई डाउट? कई बार हुई तो थी। जैसे उसका मुझसे बात नहीं करना, हर बात पे काम है कह के घर से बाहर चले जाना। ना उसका ध्यान मुझ में था और ना ही घर पे। जैसे कि वो मुझे जानता ही नहीं हो, जैसे कि मेरा रहना ना रहने के बराबर सा था। कब से? तुम दोनों का ये कब से चल रहा है? सवाल तो पहले मैंने पूछा है ना। फिर जानने तो मैं आई हूं ना। एक साल से थोड़ा कम। जानते कैसे थे एक दूसरे को? ऑफिस से? मैनेजर था वो मेरा। पहली बार मैंने उसे कैंटीन में देखा था, और देखते ही ऐसा लगा जैसे ही इज द। और फिर उसने ऑफिस में एक दिन हम सभी को मूवी के लिए पूछा। और फिर उसकी बात की मुलाकातें। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ ऑफिस में टाइम स्पेंड करने के बहाने ढूंढा करते थे। हम एक दूसरे से बात करना, बैठना और खाना खाना सब बहुत अच्छा लगता था। मानो ऑफिस मेरा घर और ऋषभ मेरा परिवार बन चुका था।
और उसने तुम्हें पहली बार छुआ कब था? हमारी दूसरी फिल्म। उसे एक बार भी अजीब नहीं लगा ये सब करते वक्त? और फर्स्ट किस, और तुम दोनों पहली बार साथ में सोए कब थे? प्लीज ये सब मत पूछो। क्यों नहीं पूछूं मैं? बिकॉज इट्स पेनफुल, इट टेक्स मी बैक टू दोज मेमोरीज एंड दर्द होता है। तो मुझे तभी से हो रहा है ना, जब से मुझे तुम दोनों के बारे में पता चला। क्या तुम दोनों मेरे ही घर पे, मेरे ही बिस्तर पे, मेरे... नहीं। पर क्यों नहीं? क्योंकि हम नहीं चाहते थे। कौन नहीं चाहता था ये? दोनों। क्यों? क्योंकि गिल्ट होता था। अगर वो तुम्हारे साथ इतना ही खुश था, फिर गिल्ट? कॉन्शियंस, मॉरल वैल्यूज। मेरे साथ वो अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद वो एम्बैरेसमेंट और वो चीट वाली फीलिंग। ऐसा नहीं था कि उसे तुम्हारा ख्याल नहीं था, तुम्हारी बात करता था। तुम्हें वेकेशंस पे जाना पसंद है, तुम्हें चिकन खाना पसंद है, तुम ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पी सकती, तुम्हें दूसरे लोग के लिए लड़ना अच्छा लगता है, यहाँ तक कि तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लू है। ये सब बातें वो मुझसे इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ तुमसे? क्यों करती मैं? मेरा रिश्ता तो सिर्फ ऋषभ से था ना। फिर मेरा क्या रिश्ता था उससे? क्या तुम्हें ये नहीं पता था कि ऋषभ शादीशुदा है और मैं वाइफ हूं उसकी? बताओ, क्या तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था? इतना ही घमंड था अपने रिश्ते पर, तो तुम्हारा रिश्ता उसको रोक क्यों नहीं पाया? Why he had fallen for me? Why? कितनी ऐसी जगह थी जहां पर हम नहीं जा पाते थे क्योंकि तुम लोगों की यादें उससे जुड़ी हुई थी। डोमिनोज का पिज्जा नहीं खा सकते थे, स्टारबक्स। जब भी वो मेरे पास होता था तो ऐसा लगता था मानो मुझे लाइफ में और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ऋषभ काफी था मेरे लिए, वो मेरी पूरी दुनिया था। पर नहीं, मेरी पूरी फीलिंग्स इनवैलिड थी। मेरे लिए तो उसकी सारी फीलिंग्स ही खत्म हो गई थी ना। और क्या तुम उसका फायदा उठा रही थी? अगर ऐसा होता तो हमारे बीच शादी की बात नहीं होती। हुई थी। और उसने क्या कहा? उसे वक्त चाहिए था सोचने का। अगर तुम लोगों ने सब कुछ फैसला कर ही लिया था, फिर ये वक्त किस बात का? क्योंकि उसको परवाह थी तुम्हारी। वो चाहे जो भी था, जैसा भी था, लेकिन वो पूरी तरह से तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था वो। नहीं चाहिए मुझे तुम लोगों की दया, लेकिन मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि हमारा रिश्ता इतनी आसानी से बुझ गया। सब कुछ बिल्कुल हमारे सपने जैसा था, जैसा हम चाहते थे, हम खुश थे। पता नहीं। और अगर हमारा बच्चा होता तो क्या कुछ फर्क पड़ता? क्या कुछ अलग होता? फिर अगर कुछ अलग होना ही होता तो वो तुम्हें ये सब क्यों बताता? छुट्टियां कब खत्म हो रही है तुम्हारी? फर्स्ट नींद कैसे आती है तुम्हें? कुछ खास नहीं। क्या ऋषभ कभी तुम्हारे घर गया? नहीं।
इसीलिए तुम एक हद तक ही सह सकती हो, लेकिन मेरे घर की तो एक एक चीज उसी की यादों से जुड़ी हुई है। मैं बिस्तर के पास जाऊं, अलमारी खोलूं या किताबों की तरफ देखूं, सभी कुछ तो उसी की यादों से जुड़ी हुई है। मैं उस घर में और एक पल नहीं काट सकती, मेरा दम घुटता है। किसी दूसरी जगह जाकर देखो, शायद। जा रही हूँ। कहाँ? पता नहीं। तुम? शादी कर लूंगी अब। मम्मी पापा 2 साल से बहुत नाराज है। मान लो अगर मुझे ये व्हाट्सएप में पिक्चर्स, ये मैसेजेस अगर नहीं मिलते तो मुझे कभी भी तुम्हारे और ऋषभ के बारे में पता ही नहीं चलता। मैं तो हमेशा यही सोचती ना कि मेरे और उसके बीच में सब कुछ ठीक था, तो क्या गलत हो जाता। शायद सब कुछ सही में ठीक होता। Happy anniversary.